कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते। आज के इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि आपके प्रथम परख जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वह सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद में हम अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ जो था रूस का पूर्ववर्ती, उसके अंतिम राष्ट्रपति आपको कौन थे बताना है। ऑप्शन एक है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन बी है बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन स है निकिता खुश्चेव और ऑप्शन द है ब्रेजनेव। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को कंफर्म कर लीजिए। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो रूस बना था, रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। ओके, अगर प्रश्न बनता है कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो बोरिस येल्त्सिन रहेगा, और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे तो मिखाइल गोर्बाचेव। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है सोवियत संघ में किस हिंदी फिल्मी हस्ती को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? ऑप्शन है आपके सामने अ अशोक कुमार, ऑप्शन ब है शम्मी कपूर, ऑप्शन स है राज कपूर और ऑप्शन द है रणबीर कपूर। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन स, राज कपूर साहब को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया सोवियत संघ में। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन आपके सामने अ नागासाकी, ऑप्शन ब है हिरोशिमा, ऑप्शन स है टोक्यो और ऑप्शन द है हांगकांग। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, हिरोशिमा पर जो है वो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। 6 अगस्त अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो पहला हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को और उसके बाद 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी पर। तो प्रश्न ये है कि पहला कहाँ गिराया था पहली बार? तो पहली बार हिरोशिमा पर गिराया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऑप्शन अ संयुक्त राज्य का गठन हुआ, ऑप्शन ब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ऑप्शन स है आणविक प्रसारण रोकने के लिए संसाधन और ऑप्शन द है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रथम परख जो आपका टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए, और ये प्रश्न आपके आगामी जो परीक्षाएं होंगी, आपका जो सेकेंड टेस्ट होगा उसके बाद में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स और टेट वार्षिक परीक्षा तक ये आपके काम आएंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोस की पीडीएफ और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जिसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा, जहाँ पर विभिन्न कोर्सेज हमने सब्जेक्ट वाइज लॉन्च किए हैं क्लास 12 के लिए। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ उसी कोर्स में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी ये सारी पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है, नाटो का पूरा रूप क्या है? नाटो का फुल फॉर्म लिखनी है नाटो की, क्या है? ऑप्शन अ है नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन स है नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन द है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अमेरिका ने की थी। रूस के खिलाफ अपना एक सैनिक संगठन जो है वो उन्होंने बनाया था। तो इसकी स्थापना जो है वो अमेरिका के नेतृत्व में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, वार्सा संधि का स्थापना वर्ष क्या है?
ऑप्शन अ सन 1955, ऑप्शन ब है सन 1956, ऑप्शन स है सन 1975 और ऑप्शन द है सन 1999। तो वार्सा संधि के इसका स्थापना वर्ष है 1955। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ सन 1955 में जो रूस था, रूस ने वार्सा संधि की स्थापना की थी नाटो से मुकाबला करने के लिए। अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो की स्थापना हुई थी उससे मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि की स्थापना की थी। एक सैनिक संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है, स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? न्यूयॉर्क स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन अ है 11 सितंबर 1991 को, ऑप्शन ब है 1 दिसंबर 2000 को, ऑप्शन स है 11 दिसंबर 2001 को, अथवा ऑप्शन द है 11 सितंबर 2003 को। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स 11 सितंबर 2001 को जो है वो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। प्रश्न है कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो उन 3 राजनेताओं के नाम बताने हैं। ऑप्शन अ है जवाहरलाल नेहरू, अनवर सादत और ऑप्शन और थर्ड है सुकर्णो। ऑप्शन ब है जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई और वामी एनक्रुमा। ऑप्शन स है जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्त्रो और मार्शल टीटो। और ऑप्शन द है जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल मार्शल और टीटो। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन द जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल मार्शल और टीटो। ये 3 जो आरंभिक नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन तीनों ने निभाई थी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रोज़ाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास और उस लाइव क्लास में हम पढ़ते हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स, जहां पर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। तो ये 6 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो रोजाना शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न। गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है ना? गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन अ है इसका तात्पर्य है अपनी नीति चुनना, ऑप्शन ब है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता दर्शाना, ऑप्शन स है विश्व में शांति और एकता लाना और ऑप्शन द है तीसरी दुनिया की शक्ति होना। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स विश्व में इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी जो शक्तिशाली गुट हैं उनमें शामिल न होना या उनमें से किसी भी एक पार्टी में शामिल न हो करके तटस्थता की नीति अपनाना और अपनी स्वतंत्र नीति को कायम रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन अ है कोरिया, ऑप्शन ब है चीन, ऑप्शन स है जापान और ऑप्शन द है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, ये दोनों ही शहर जो है वो जापान में स्थित हैं। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों ही शहर जापान में हैं, जहाँ पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए थे, बहुत ही विनाश हुआ था। तो हमने अभी तक किए हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आगे हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी, जो भी आपके मित्र हैं, रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, जो आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए 11वां प्रश्न लेते हैं, जो कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। और प्रश्न यह है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार सन 1961 में जब वो खड़ी की गई थी, और ये दीवार जो है ना, ये जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में खड़ी की गई थी। तो एक तरफ तो था पूर्वी जर्मनी जो कि सोवियत संघ के अधीन था, और दूसरा था पश्चिमी जर्मनी जो कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और इन दोनों के बीच में जो है वो दीवार खड़ी की गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। ये तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 12वां। यूगोस्लाविया में एकता स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो यूगोस्लाविया में एकता स्थापित करने वाले नेता जोसेफ ब्रोज टीटो थे।
नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। उस दौरान की बात हो रही है कि सोवियत राजनीतिक जो प्रणाली थी वो कैसी थी। तो आपको लिखना है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी, जबकि इसके विपरीत जो अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली थी वो पूंजीवादी व्यवस्था की पक्षधर थी और पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, हेगेमनी का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे कि किसी एक राज्य का नेतृत्व अथवा वर्चस्व हेगेमनी कहलाता है। किसी एक राज्य का नेतृत्व अथवा वर्चस्व जो है वो हेगेमनी कहलाता है, जैसे अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी। तो अभी हमने देखा कि बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1961 में खड़ी की गई थी, जो तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी थी, और ये पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक थी। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी, जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में खड़ी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 16वां प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, और ये रूस में हुई थी। पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध जो वो इसके तहत हुआ था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, यूगोस्लाविया में एकता स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो आप लिखेंगे कि यूगोस्लाविया में एकता स्थापित करने वाले नेता थे जोसेफ ब्रोज टिटो। 18वां प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो आप लिखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोलते हैं ना, अगर इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे तो N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, या फिर अमेरिका के नेतृत्व में कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये एक सैनिक संगठन था जो कि सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, अमेरिका की आर्थिक प्रबलता किस बात से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका की जो आर्थिक प्रबलता है उसकी ढांचागत ताकत अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशेष आकार में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा स्थापित ब्रेटन वुड प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का कार्य कर रही है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप लिखेंगे कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, संस्थागत बनावट अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध कैसे हैं। आप लिखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्थागत बनावट अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध का कार्य करती है। कैसे कि यहाँ जो शासन के 3 अंग हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो ये शासन के 3 अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, और यही बनावट जो है ये कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के उन्मुक्त प्रयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। मतलब कार्यपालिका यहाँ पर निर्बाध रूप से सैन्य शक्ति का प्रयोग कहीं पर नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर जो वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका प्रतिबंध लगा देती हैं। तो इस तरीके से ये जो संस्थागत ढांचा है अमेरिका का, यही उसकी शक्ति के रास्ते में अवरोध का कार्य करता है। तो ये हमने जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देखे हैं, जिसमें हमने लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और बहुविकल्पात्मक प्रश्न लिए हैं, और इन्हीं प्रश्नों से आपके कवर हो जाएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए नेक्स्ट हम जल्दी ही मिलेंगे नए एक और वीडियो में। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत